जय श्री राम बच्चों। देखिए आज हम कर रहे हैं क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसकी एक्सरसाइज 4.2 करने जा रहे हैं। 4.2 एक्सरसाइज से पहले मैंने एक एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल 5, जो कि है 3x² माइनस 2√6x प्लस का 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट मैंने ये रूट वाला क्वेश्चन ले लिया। रूट वाला क्वेश्चन लेने का ये मोटिव है मेरा, क्योंकि बच्चे रूट वाले क्वेश्चन में सबसे ज्यादा डर जाते हैं या फिर उन्हें कॉम्प्लेक्स से लगते हैं, इसलिए मैंने रूट वाला क्वेश्चन ले लिया कि भाई चलो पहले इसे ही करें, देखते हैं काहे का कॉम्प्लेक्स है, इसको इजी बनाते हैं पहले। आओ देखो, आपने मिडिल टर्म स्प्लिट तो मेरी वीडियो देख रखी है ना। अगर आपने मिडिल टर्म स्प्लिट वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वहां पे आई बटन पे क्लिक करके भाई पहले उसे देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 6 और आएगा प्लस का 6। तो आपको भाई इस चीज को ऐसे ब्रेक डाउन करना है कि मल्टीप्लाई करो तो 6 आ जाए और जोड़ने के बाद 2√6 आ जाए। अभी 2√6 है क्या भाई? ये 2√6 क्या है? अगर हमारा बेसिक मैथ अच्छा है तो हमें पता भी है √2√6 तब आएगा जब आप √6 में √6 को जोड़ दोगे। बिल्कुल सही बात है भाई। अच्छा, माइनस का √6 कब आएगा? कि भाई जब आप माइनस के √6 में माइनस का √6 जोड़ दोगे तब ये क्या बन जाएगा? ये माइनस का 2√6 बन जाएगा। और ये वाला क्या बनेगा? ये प्लस का 2√6 बनेगा। ये तो बहुत आसान था भाई। √6 को √6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। देख लो, √6 into √6 इज इक्वल टू √6 का स्क्वायर और स्क्वायर से अंडर गया, बचा 6। तो मल्टीप्लाई करने पे 6 आ गया और भाई माइनस √6 को जोड़ने पे माइनस का 2√6 आ गया। मतलब कि जोड़ने पे ये आया और मल्टीप्लाई करने पे ये आया, और यही तो मुझे मिडिल टर्म स्प्लिट में चाहिए होता है। आओ भाई कर दो इसको। 3x² माइनस का √6x और माइनस का √6x प्लस का 2 बराबर 0। बताओ बच्चों ये बात सही है या नहीं है? सही बात है ना, ये वाली बात सही है। चलिए आगे चलते हैं। अब भाई बच्चों को एक और दिक्कत आती है कि सर जी कॉमन कैसे लिया जाएगा। आओ भाई कॉमन भी देख लो। एक बात बताओ मेरे बच्चों, क्या 6 का 3 से कोई लेना देना है? हाँ जी है। 3 के टेबल में 6 आता है, 3 के टेबल में 6 आता है, इसका मतलब भाई मुझे √6 को तोड़ना पड़ेगा। क्या ये वाली बात सही है भाई साहब? √3 into √2 इक्वल टू √6 है ना। तो भाई मैं क्या करता हूं, 3x² माइनस √3 into √2x माइनस √6x प्लस 2 लिख देता हूं। अब कोई कहेगा सर इसे क्यों नहीं लिखा? भाई मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, छोड़ दो इसको, तो 1 सेकंड में कर देंगे। पहले यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, इसको तो 1 सेकंड में हो जाएगा। अब आप देखो यार, इसमें से इसमें कुछ कॉमन आना चाहिए। अब आप कह रहे हो सर आप ये भी तो बता रहे थे कि √3 into √3 करोगे तो √3 का स्क्वायर बन जाएगा और सर वो 3 ही आ जाएगा। स्क्वायर से डॉट कट के मैंने कहा हाँ भाई। तो आप कह रहे सर 3 को ऐसे भी लिख सकते हो, मैं तो भाई ऐसे लिख सकते हो। तो आप कह रहे सर क्यों लिख रहे हो पर? मैं तो भाई इसलिए लिख रहा हूँ ताकि यहाँ पे भी √3 आ जाए, दोनों में कुछ कॉमन आ जाए, हमारा काम बन जाए। आप कह रहे सर ये बात तो सही कर दिया आपने, मैं तो भाई आ जाते। तो 3 को √3 into √3 x² लिख लो माइनस √3 into √2 x लिख लो माइनस √6 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिख लो। अब आ जाओ भाई, कॉमन तो अब ले ही लोगे, दोनों के पास √3 है बाहर ले लो, दोनों के पास x है बाहर ले लो। यहाँ क्या बचा? √3x माइनस √2 बचा भाई। यहाँ पे √3 और x बचा, यहाँ पे √2 बचा। यही आगे आंखें बंद करो और जो इस ब्रैकेट में भाई इस ब्रैकेट में लिख दो -2, जो इस ब्रैकेट में था वही इस ब्रैकेट में लिख दो आंखें बंद करके। अब आप बोल रहे सर इसमें से कॉमन क्या आएगा? इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? मेरे भाई मैं कह रहा हूँ √6 को क्या लिखा था? √3 √2। √6 को क्या लिखा था? √3 √2। इसमें से कौन बचा? √3 बचा। कौन बचा ब्रैकेट के अंदर? √3 बचा। तो कौन बाहर चला गया? √2 बाहर चला गया होगा, तभी तो √3 अंदर बचा। यहाँ पे क्या आया क्या नहीं आया वो छोड़ दो। अच्छा यहाँ पे √3x माइनस √2 है तो √2 लिखो। इसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ भाड़ में जाए, हमें कोई मतलब नहीं। हमें बस यहाँ से पता लग गया कि कॉमन क्या आना चाहिए था? √2 आना चाहिए। अच्छा एक बात मैंने और बताई थी, प्लस का साइन माइनस का हो गया, मतलब अगर साइन चेंज हो गया, जैसे ही साइन चेंज हो गया तो जो भी चीज कॉमन आएगी वो माइनस की आएगी। जब भी साइन चेंज होगा जो भी चीज कॉमन आएगी वो माइनस की आएगी, और अगर साइन चेंज नहीं होगा तो कॉमन जो भी आएगा वो प्लस का आएगा। अब आ जाओ भाई, एक ये टर्म है मेरे पास, एक ये टर्म है मेरे पास, दोनों पे कॉमन क्या है? दोनों पे कॉमन है √3x माइनस √2, ये कॉमन है दोनों पे। इसके पास से ये गया तो ये बचा √3x
माइनस इसके पास रह गया तो माइनस का रूट 2 बचा, इक्वल टू 0। दो भाई साहब x की वैल्यू आपको देखो दोनों टर्म सेम ही लग रहे होंगे, इसका मतलब दोनों से x की वैल्यू सेम ही आने वाली है। अच्छा एक बात और बता देते हैं भाई, आप इसको मल्टीप्लाई करके 0 होता है तो आप इसको ऐसे क्यों रखते हो कि भाई √3x माइनस √2 बराबर 0। इसको एक बार इसको 0 रखते हो, एक बार इसको 0 रखते हो, ऐसा क्यों करते हो भाई? किसी ने आज तक सोचा, किसी ने क्वेश्चन करा टीचर से सर ऐसा क्यों करते हैं कि इसको एक बार इसको 0 रखो, एक बार इसको 0 रखो, क्यों ऐसा करते हैं? मैं आपको समझा देता हूँ ऐसा क्यों करते हैं। देखो भाई ये क्या है, मान लो ये पूरा का पूरा a है, ये पूरा का पूरा b है, ये इनका मल्टीप्लिकेशन है और आंसर आ रहा है 0। तो आपको बस एक बात समझनी है कि भाई a इंटू बी इज इक्वल टू 0, दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, तो फिर या तो ये 0 है या फिर ये 0 है या फिर ये दोनों ही 0 है। समथिंग इंटू समथिंग करके 0 आ रहा है भाई, समथिंग इंटू समथिंग करके 0 आ रहा है भाई, इसका मतलब या तो ये 0 है या ये भाई साहब 0 है। ये 0 है तो एक बार इसको 0 रखा और हमारा आंसर आ गया √3x इज इक्वल टू √2 और x आ गया √2 अपॉन √3। ठीक है भाई ये आंसर आ गया। ऐसे ही क्योंकि दोनों टर्म सेम है तो भाई अगला x भी यही आएगा और दोनों के x की वैल्यूज सेम आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट डाउन करो, इजी था। चलिए बच्चों अब एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। यहाँ पर भी फर्स्ट पार्ट में 5 क्वेश्चन है बट सर यहाँ पर भी सबसे पहले मैं रूट वाला ही ले रहा हूँ, यहाँ पर भी सबसे पहले मैं थर्ड पार्ट है रूट वाला वही ले रहे हैं ताकि भाई आपको एक बार और रिकॉल हो जाए जो हमने अभी पढ़ा है। क्या बोल रहा है भाई, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। सर जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें √2 बीच में था, इसमें √2 दोनों साइड में आ गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको पहला काम क्या करना होता है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना होता है, कर दो भाई। √2 इंटू 5√2, भाई √2 से √2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा इंटू 5 और आंसर आ जाएगा 5 to the 10। कह रहा भाई 7 को इस तरीके से तोड़ोगे 10 आ जाए, सबको पता है सर 10 के फैक्टर करोगे तो 5 और 2 आएगा एंड 5 to the 10 आ जाएगा एंड 5 प्लस 2 करोगे तो 7 भी आ जाएगा। सही बात है, प्लस का 7 चाहिए तो दोनों को प्लस का रख लो, ठीक है ना। आ जाओ भाई, ये तो मेरा काम इजीली हो गया भाई। √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 सही। अब बच्चे बोल रहे होंगे अरे भाई ये सब तो सर आपने ठीक कर दिया, कॉमन कहां से लो? मैंने कहा बहुत आसान है मेरे बेटे, बहुत आसान है। पिछली बार हमने क्या कहा था, यहाँ देखो यहाँ देखो, क्या 2 और 5 का कोई आपस में लेना देना है? क्या 2 के टेबल में 5 आता है? क्या 5 के टेबल में 2 आता है? कुछ नहीं आता भाई, वो दोनों में से कोई सा किसी के टेबल में नहीं आता। इसका मतलब इनको तोड़ना मरोड़ना है ही नहीं, दोनों में मुझे बस x ही कॉमन दिख रहा है, चुप आंख बंद करके x कॉमन ले लो, ठीक है। क्योंकि कोई किसी के टेबल में ही नहीं आता तो तोड़ना वोड़ना नहीं है भाई, छोड़ो। आ जाओ, क्या बचा यहाँ से, √2x प्लस 5। क्या कहा था, जब इतना काम हो जाए तो आंखें बंद करो और इसी चीज को उठा के दूसरे पैकेट में रख दो। ये तो बहुत आसान है सर। अब एक बात बताओ, ये वाली टर्म क्या बन गई, 5 बन गई, ये वाली टर्म क्या बन गई, 5 बन गई, तो क्या गया होगा बाहर इसके पास से, कौन चला गया, √2 भैया बाहर चले गए। साइन चेंज हुआ नहीं, साइन चेंज नहीं हुआ, इसको मतलब जो भी गया प्लस था बाहर गया। ये √2 कहां से आया कैसे आया तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। फिर भी फर्क पड़ रहा है तो देख लो, हमने क्या करा 2 को √2 इंटू √2 लिख दिया और एक √2 बाहर ले लिया, ऐसा समझ सकते हो। आ जाओ भाई जल्दी से करते हैं। एक ये टर्म आ गई, एक ये टर्म आ गई, दोनों के पास क्या है, √2x प्लस 5 है और भाई इधर क्या बचा, इसे हटाओगे तो x बचा, प्लस इसे हटाओगे तो 2 का रूट बचा। अब फिर से वही चीज, समथिंग इनटू समथिंग 0, या तो ये 0 या ये 0, निकाल लो भाई x की वैल्यू निकालो। √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो √2x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू -5 अपॉन √2। और अगर दूसरी वाली वैल्यू 0 है, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू -√2। रूट वाले क्वेश्चंस आर वेरी इजी। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, एक ये थोड़ा नया सा क्वेश्चन लग रहा था, अपॉन में चीजें दे दी हैं तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं।
देखो आप चाहो तो इसको अपॉन में भी सॉल्व कर सकते हो, बट अपॉन में चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, तो जो भी चीज अपॉन में पहले उसे ही हटा दो, उसे ही हटा दो, इजी बना दो। देखो इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, और आप 1 1 8 का एलसीएम लोगे बच्चों तो आपके पास 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब देखो 1 के टर्म में 8 कितनी बार में आता है, 8 बार में, तो 8 टू द 16 हो जाएगा। माइनस 1 के टर्म में 8 कितनी बार में आता है, 8 बार में, तो ऊपर 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 8x हो जाएगा। 8 के टर्म में 8 कितनी बार में आता है, एक ही बार में, तो भाई एक ही रहने दो, इक्वल टू 0। और आपको पता है 8 सभी के नीचे है तो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और जैसे ही 8 इस 0 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो 0 हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इक्वल टू 8 into 0। और जब 8 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये खत्म हो जाएगा, तो मेरी इक्वेशन बचेगी 16x² minus 8x plus 1 equal to 0। ओके जी, अच्छा इधर आ जाओ। अब भाई क्या करो, वही चीज इसको इससे मल्टीप्लाई, 16 1 16 16 1 16 16 आंसर आ गया भाई आपका। भाई आपको ऐसा करना है कि मल्टीप्लाई करो तो 16 आ जाए, ऐड करो तो माइनस का 8 आ जाए, तो आपको पता भी है 4 4 16 होता है, प्लस 4 करोगे तो प्लस का 8 आएगा, बट माइनस 4 करोगे तो माइनस का 8 आएगा, और आपको वही चाहिए। इसका मतलब ब्रेक डाउन कर लो 16x² को -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां पर आ जाओ भाई, सर दोनों को कौन कट करेगा, 4 के टर्म में आते हैं दोनों, तो 4 कॉमन ले लो, दोनों पास x भी है तो x कॉमन ले लो। 4 के टर्म में 16 कितनी बार है, 4 बार में, तो लो भैया 4x बचा और माइनस का 1 बचा। जो इस ब्रैकेट में है वो आंखें बंद करके इसी ब्रैकेट में डाल दो। भाई 1 का 1 ही रहा, तो मतलब जब कुछ भी बाहर नहीं गया तो 1 बाहर गया, साइन चेंज हो गया, क्या प्लस का माइनस हो गया, इसका मतलब नेगेटिव चीज कॉमन गई होगी। आ जाओ भाई साहब इक्वल टू 0, ठीक है। एक ये टर्म, दोनों के टर्म के पास क्या है, 4x - 1 4x - 1, तो भैया 4x - 1 ही कॉमन ले लो। और यहाँ पे बचा ये गया तो कौन बचा, 4x बचा, ये गया तो क्या बचा, माइनस का 1 बचा, इक्वल टू 0। अब समथिंग इनटू समथिंग इक्वल टू 0 है, तो भैया या तो ये 0 या ये 0, दोनों टर्म सेम है, मतलब x की सेम ही वैल्यू आने वाली है दोनों जगह। तो 4x - 1 इक्वल टू 0 करोगे तो 4x इक्वल टू 1 बचेगा, और x इक्वल टू 1/4 आ जाएगा। इससे भी x की वही वैल्यू आएगी, मतलब आपके दोनों रूट क्या है, x इक्वल टू 1/4 1/x की दोनों वैल्यूज यही है। वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए बेटा। आइए जी, फर्स्ट क्वेश्चन को, कौन सा क्वेश्चन आपको या कौन सा पार्ट आपको टफ लग रहा है, ये 100 वाला, चलो इसको देख लेते हैं। क्या रहा है भाई, 100x² minus 20x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये पार्ट है, फिफ्थ पार्ट। भाई नंबर बड़ा है तो क्या हुआ, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 ही आएगा, मतलब आपको ऐसा काम करना है कि भाई मल्टीप्लाई करो तो 100 आ जाए, और ऐड करो तो माइनस का 20 आ जाए, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, क्या 10 10 का 100 होता है, ठीक है, और 10 प्लस 10 करोगे तो 20 भी आ जाएगा। और भाई आपको तो माइनस का 20 चाहिए, तो -10 कर दो, और -10 इंटू -10 करोगे तो प्लस का 100 भी आ जाएगा। तो भाई मल्टीप्लाई करने पे 100 आ रहा है, और आपको ऐड करने में माइनस का 20 आ रहा है, तो ये लोग हो गए फैक्टर्स। 100x² -10x प्लस 1 इक्वल टू 0, कॉमन क्या आएगा यहाँ से, 10x कॉमन आ जाएगा, तो 10x - 1 ब्रैकेट में वही लिख दो भाई जो उधर है, -1 इक्वल टू 0। सर 10x का 10x ही आ गया, तो इसका मतलब 1 कॉमन गया होगा, साइन चेंज होगा, मतलब कि माइनस का कॉमन गया होगा। आ जाओ भाई साहब 10x - 1, ये चीज समझ में आ रही ना, एक ये टर्म बचा, एक ये टर्म। अब इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन ले सकते हो, इसमें से भी 10x - 1, इसमें से भी 10x - 1, तो वही कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद यहां से लिया तो क्या बचा, 10x बचा, और यहां से कॉमन लिया तो क्या बचा, माइनस का 1 बचा। यहां से x की वैल्यू आप खुद फाइंड करोगे बच्चों, ये आपका होमवर्क है, x की वैल्यू खुद फाइंड करोगे। यहां से हम आगे चलते हैं, सारे के सारे बाकी के भी रूट फाइंड करने इसी तरीके से। सर जो अंडर रूट वाले थे वो मैंने आपको समझा दिए इजी तरीके से। चलिए अब इसकी वर्ड प्रॉब्लम पे चल लेते हैं, इसकी वर्ड प्रॉब्लम पे जल्दी से चल लेते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। चलिए मेरे से, चलिए बच्चों क्वेश्चन को साइड में देखते रहिएगा, क्या बोल रहा है भाई। सेकंड में तो है कि एग्जांपल 1 को सॉल्व करो। थर्ड क्या है, फाइंड टू नंबर whose sum is 27 प्रोडक्ट इज 182। भाई साहब मैंने आपको ये चीज समझा रखी है, जब दो नंबरों का सम
कुछ दे रखा हो तो उन नंबर्स को कैसे मानते हैं वो देख लीजिए। मान लो 2 नंबर का सम 20 दे रखा है, मान लो 2 नंबर का सम 20 दिया हुआ है, तो एक नंबर को आप क्या मानिए, x मानिए, और दूसरे नंबर को 20 माइनस x मानिए। अगर 2 नंबर का सम 35 दिया हुआ है तो क्या करिए, एक को x मानिए और दूसरे को 35 में से x। ये क्या हो रहा है, किसी को समझ में भी नहीं आ रहा होगा तो समझा देते हैं कि भाई आप दो लोगों के पास 20 रुपए हैं, इसके पास अगर 5 रुपए है तो इसके पास कितने बचे, 20 में से इसके 5 हटा दो तो भी 15 बचे ना। तो दोनों नंबर के पास, दोनों लोगों के पास 20 रुपए हैं, तो इसके बाद अगर x है तो इसके पास कितने हुए, 20 माइनस x। दोनों लोगों के पास 35 रुपए हैं तो इसके बाद x हुए, तो इसके पास कितने हुए, 35 माइनस x। तो यहाँ पर क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि भाई फाइंड टू नंबर whose sum is 27, कह रहा है दो नंबर्स का सम 27 है, तो मैं मान लेता हूं let numbers equal to x and 27 minus। ये दो नंबर हो गए आपके पास भाई साहब, दो नंबर आ गए। क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट इज 182, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब कि x into 27 minus x is equal to 182 है। सॉल्व कर लो, x into x स्क्वायर या फिर 27x लिखो पहले और माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 182, सॉरी बेटे 182 है, इज इक्वल टू 182। ओके जी, आ जाओ फिर दोनों को इधर ले आओ, ये होएगा x स्क्वायर माइनस 27x प्लस का 182 इक्वल टू 0। अब कोई सोच रहा होगा सर यहाँ पे 1 है, 1 into 182 करेंगे तो 182 आ जाएगा, सर इसको फैक्टराइज कैसे किया जाए, कैसे वो नंबर ढूंढा जाए कि मल्टीप्लाई करने पे 182 आए, जोड़ने पे 27 आ जाए, ढूंढा जाएगा बेटे। आओ ढूंढते हैं। जब भी ऐसा कुछ आ जाए ना फैक्टराइजेशन कर लो 182 का फैक्टराइजेशन कर लो आप, 182 का 2 9 दा 18, 9 1 दा 9, 13 7 दा 91 एंड 7 1 दा 7। अब देखो इन तीन नंबर को देखो, अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे ही 182 आएगा। अब इनको मैं ऐसे भी तो मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 7 2 14 into 13 182 ही आएगा सर, ऐसे भी तो कर सकता हूँ सर। और मुझे पता है 14 into 13 करके 182 आ रहा है, और 14 प्लस 13 करके, अरे मेरा तो काम बन गया। और मुझे माइनस का 27 चाहिए, तो क्या हुआ, दोनों नंबर माइनस के ले लो, क्या दिक्कत है, दोनों नंबर माइनस के ले लो, क्या दिक्कत है भाई, क्या आ जाएगा माइनस का 27, लो जी काम बन गया। आ जाओ यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस का 180। सही बात है बच्चों, यहाँ देख लो कॉमन क्या आएगा दोनों से, x ही कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में आ गया x माइनस 14। आंखें बंद करो, जो इस ब्रैकेट में वही पे दूसरे ब्रैकेट में लिख दो भाई, लिख दिया। अच्छा जी, अब देखो x माइनस 14 भाई ये क्या था, 13x था, और यहाँ बचा क्या, x ही बचा, 13x था बचा क्या, x ही बचा, तो कौन बाहर चला गया, 13 भैया बाहर चले गए होंगे। अच्छा ये प्लस का 182 था और ये माइनस का बन गया, प्लस का साइन था माइनस का बन गया, साइन चेंज हो गया तो नेगेटिव कॉमन ले लो, इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में x माइनस 14 और एक ब्रैकेट में x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो या तो x माइनस 14 इक्वल टू 0 है और x इज इक्वल टू 14 है, और या फिर x माइनस 13 इक्वल टू 0 है और x इज इक्वल टू 13। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज, बच्चे सोचते हैं कि यार दो वैल्यू आई है, दोनों में से कौन सी वैल्यू ली जाए जो मेरा सही आंसर बन जाए। आ जाओ, मैं तो दोनों वैल्यू को ही ले लेता हूं। मान लीजिए एक नंबर 14 है, लेट हमारा x इक्वल टू 14 आ गया। मान लीजिए पहला नंबर 14 है तो दूसरा नंबर क्या हुआ, 27 माइनस 14 मतलब कि 13, मतलब एक नंबर 14 और एक नंबर 13 आ गया। अगर आप x को 13 भी मान लेते हो, तो मान लीजिए लेट x इज इक्वल टू 13, तो भैया x इज इक्वल टू 13, तो पहला नंबर आपका क्या हो गया, 13 हो गया, और दूसरा नंबर 27 माइनस 13 तो जो हो गया 14। तो भैया कैसे भी मानो नंबर आपके 13 और 14 ही आ रहे हैं, तो आप x की ये वैल्यू मानो या ये मानो, आंसर आपका 13 और 14 ही आ रहा है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों फोर्थ क्वेश्चन पे आइए, कह रहा फाइंड टू consecutive positive integer sum of whose square is 365
कह रहा भैया दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। सर कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मैं आपको समझा चुका हूं, बार बार आएगा। कॉन्जिक्यूटिव यहां पर देख लो, कॉन्जिक्यूटिव कॉन्जिक्यूटिव सर कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, अगर एक नंबर x है तो अगला नंबर x प्लस 1 होगा। यही कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर बोलेगा तो एक नंबर 2x है और दूसरा 2x प्लस 1 2x प्लस 2 होगा। यहीं पे कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर बोल देगा, क्या बोल देगा, ऑड नंबर बोल देगा। तो एक है 2x प्लस 1 और दूसरा है 2x प्लस 3, इस तरीके से लिए जाएंगे। बट हमें कॉन्जिक्यूटिव नॉर्मल इंटीजर बोले हैं तो हमारे पास क्या है, सॉरी एक x है दूसरा x प्लस 1। तो लिखिए लेट नंबर्स आर x, x प्लस 1। भाई ये रहे मेरे दोनों नंबर, ठीक है। कह रहा है सम ऑफ हुज स्क्वायर, जिनके स्क्वायर का सम 365 है। अच्छा जी, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 365 इज इक्वल टू 365। सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। आ जाओ भाई सॉल्व कर दो, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 364 बन जाएगा इक्वल टू 0। अब आपको दिख रहा होगा कि भाई ये इक्वेशन पूरी की पूरी 2 से डिवाइड में जा सकती है, 2 से डिवाइड हो सकती है। ये भी 2 से डिवाइड, ये भी 2 से डिवाइड, तो ये भी 2 से डिवाइड। तो क्या करो, डिवाइडिंग 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 इक्वेशन विद 2, या फिर आप ऐसा कर सकते हो मल्टीप्लाई द इक्वेशन विद 1/2। एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात है। तो मैं इसे हटा दो भाई, इसको हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें मिलता है, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो x स्क्वायर मिलेगा, प्लस इसको 2 से डिवाइड करोगे तो x ही मिलेगा, माइनस इसको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, कर लो भाई। 2 1 2 8 2 8 16 और 2 182 मिलेगा भाई। अगर आप देखें तो ये इक्वेशन बिल्कुल पहली इक्वेशन के जैसी है, बिल्कुल पहले इक्वेशन के जैसे। आओ चलो सॉल्व कर लेते हैं। 182 को हमने तोड़ा था तो हमें पता लगा था 13 और 14 आ रहे थे भाई। अब देखो पहले तो उनको जोड़ के 27 आना चाहिए था, अब क्या है, उनको एक दूसरे से माइनस कर दो। 14 माइनस 13 कितना आया, 1। 14 माइनस 13 कितना आया, 1। और 14 को 13 से मल्टीप्लाई करके कितना आया, 182। बट 182 कैसे चाहिए आपको, प्लस इंटू माइनस, माइनस का 182 चाहिए। और माइनस का आंसर तभी आ सकता है जब इन दोनों में से कोई एक माइनस का हो। माइनस का आंसर तभी आ सकता है जब इन दोनों में से कोई क्या हो बेटे, माइनस का। इसको ढंग से समझो, आओ इसको पूरे अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे 1 है, 1 को 182 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 1 इंटू माइनस का 182 इक्वल टू आपको क्या आता है, माइनस का 182 आ जाता है। तो आप चाहते हो कि आपका जब मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, तोड़ो, तो उनको मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 182 आ जाए और जोड़ने पे ये 1x है ना, जोड़ने पे 1 आ जाए, जोड़ने पे 1 आ जाए। अब भाई आप देखो 182 को जब आपने तोड़ा तो 14 और 13 में टूटा था, कि 14 इंटू 13 होता है 182, ठीक है। सर माइनस का 182 तभी आएगा जब 14 और 13 में से एक नंबर माइनस का होगा। अब आपको देखो यहाँ प्लस का आंसर चाहिए ना बेटे, प्लस का आंसर चाहिए तो बड़े वाले को क्या रख लो, बड़े वाले को प्लस का रख लो और छोटे वाले को माइनस का रख लो। देखो 14 इंटू 30 182 और प्लस इंटू माइनस, माइनस का 182 आगे बेटा आपका आंसर। अच्छा, और अगर आप 14 में से 13 को माइनस भी करते हो तो क्या 1 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो आप इसको ऐसे ब्रेक डाउन करो कि 1x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0, क्योंकि 14x माइनस 13x करोगे तो 1x भी आएगा और 13 करोगे तो 182 भी आएगा। इन दोनों में क्या कॉमन, x कॉमन, भैया x प्लस 14। आंखें बंद करो, जो इस ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में लिख दो x प्लस 14। अच्छा भैया ये 13x था, क्या बचा x, कौन चला गया बाहर, 13 चला गया। अच्छा ठीक है जी, ये माइनस का था
प्लस का हो गया, साइन चेंज होगा मतलब कि माइनस कॉमन ले लो इक्वल टू 0। तो भैया एक ब्रैकेट में आएगा आपका x प्लस 14 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा आपका x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 है तो x की वैल्यू आ गई x इक्वल टू माइनस का 14 आ गया। अब या फिर ये 0 है कि x माइनस 13 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 13। पर जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि क्या टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ये जो आपका x है ये पॉजिटिव इंटीजर है, प्लस का आंसर आना चाहिए, मतलब माइनस का 14 तो कैंसिल ही हो गया, x नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब आपका x क्या है पॉजिटिव और x क्या है 13, मतलब एक नंबर आपका 13 हो गया और एक 13 प्लस 1 14 हो गया। ये आपके दोनों नंबर हो गए। समझे बच्चों? वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन कीजिए। आइए बच्चों, अगला क्वेश्चन है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 फाइंड टू द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। भैया एल्टीट्यूड बेस हाइपोटेन्यूज आ गया, मतलब मेरा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। बना लो भाई, बना लो 90 बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। ठीक बात है। बोल क्या रहा है? कह रहा है एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। एल्टीट्यूड क्या है? बेस से 7 कम है। एल्टीट्यूड क्या है? बेस से 7 कम। तो मान लीजिए लेट बेस इक्वल टू x और एल्टीट्यूड क्या हुआ? एल्टीट्यूड बेस से 7 कम मतलब x माइनस 7। सही है। और भैया हाइपोटेन्यूज क्या हुआ? हाइपोटेन्यूज आपको दिया हुआ है 13, तो दिस इज x माइनस 7 एंड दिस इज 13। अच्छा बच्चों, बहुत अमेजिंग सी एक छोटी सी बात बता देता हूं। मैंने एक वीडियो बना रखी है पाइथागोरन ट्रिपलेट पे, एक वीडियो बना रखी है पाइथागोरन ट्रिपलेट पे, राइट एंगल ट्रायंगल पे वो वीडियो है। अगर आपने वो वीडियो देखी तो आप एकदम से देखते ही बता दोगे सर 5 12 13 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, मतलब कि अगर ये 12 है तो 12 माइनस 7 ये 5 है पूरे 13 है। तो आपका भैया बेस और परपेंडिकुलर आप ऐसे निकाल दोगे चुटकियों में, 1 सेकंड में, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। देख लेना एंड में हमारी वैल्यू x की 12 ही आएगी और x माइनस 7 की 5 आएगी। ठीक है। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं, जाइए पाइथागोरन ट्रिपलेट की वीडियो देखकर आइए, आपको सारे ट्रिपलेट याद हो जाएंगे। आप देखते ही बता दोगे कि हाइपोटेन्यूज 13 है तो ये 12 और ये 5 होगा, या फिर ये 12 और ये 5 होगा। तो भैया x की वैल्यू 12 क्योंकि ये बड़ा है और ये बड़े x में से कुछ छोटा हो रहा है, तो भैया x 12 होगा और x माइनस 7 5 होगा। दैट्स इट। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। भाई क्या लगाओगे इसमें? पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, मतलब कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। एक नंबर में आएगा तो मैंने आपको करा ही दिया, बेस मतलब x का स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 7 टू द 14x 130 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर जो कि है 169, 13 का स्क्वायर 169। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। आ जाओ सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस x हो गया भैया आपका 2x स्क्वायर और माइनस का 14x और ये है प्लस का 49 माइनस का 169 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x 9 में से 9 गया 0, 14 में से 4 गया 12, 120 वो भी नेगेटिव। इक्वेशन को छोटा कर लो, सारी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो। आप सारी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा आपका? x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस का 16 ये बचेगा। समझ में आ गई आपको ये वाली बात? ये आपके पास बचेगा। ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि भैया ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 60 आ जाए और इनको क्या करो सब्ट्रैक्ट करो एक दूसरे में से तो क्या आ जाए? माइनस का 7 आ जाए। करके देखें। नहीं हो रहा है तो क्या करो, कोई बात नहीं, 60 को तोड़ दो ना भाई। 60 को तोड़ दो, 2 30 2 15 3 5 5। ठीक है भैया, सही बात है ना? 3 to the 6 5 to the 10 3 to the 6 and 5 to the 10, या फिर ऐसे कर लो 2 to the 4 3 to the 12 12 and 5
12 5 का 60 एंड 12 माइनस 5 करोगे 7 भी आ जाएगा। अब क्योंकि आपको माइनस का 7 चाहिए तो बड़े वाले नंबर को माइनस का रख लीजिए। आ जाओ, x स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 5x माइनस का 60 इक्वल टू 0। कॉमन ले लो x माइनस 12, जो इस ब्रैकेट में वही इस ब्रैकेट में भी आएगा x माइनस 12, और यहाँ से 5 कॉमन चला जाएगा, वो भी माइनस प्लस का 5। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ से इक्वल टू 0। अब एक ब्रैकेट में आ जाएगा आपका x माइनस 12 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा आपका x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी 12, इसे सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस का 5। अब भाई क्योंकि x क्या है, बेस है, ट्रायंगल की साइड है, तो माइनस में तो नहीं हो सकती, तो ये x की वैल्यू क्या आ गई 12, जो कि हमने आपको पहले ही बता दी थी। तो आपका बेस कितना आ गया बेटे, बेस आ गया आपका 12 और एल्टीट्यूड कितना आ गया 12 माइनस x मतलब कि 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 मतलब कि 5। ये एल्टीट्यूड आ गया, ये बेस और ये एल्टीट्यूड। ठीक है, और वो हमने आपको पहले ही पाइथागोरस ट्रिपलेट से बता दिया था, तो प्लीज ट्रिपलेट वाली वीडियो देख लीजिए, आपको एक पूरा क्वेश्चन बहुत मजे से समझ में आ जाएगा, मक्खन की तरह। चलिए भाई, हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है, उसको कर लेते हैं। आइए बच्चों, क्वेश्चन आपको वहां देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल इन अ डे, कुछ आर्टिकल बनाती है एक दिन में। ठीक है, हमें नहीं पता ना कितने बनाती है, ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमें नहीं पता कितने बनाते हैं आर्टिकल, एक दिन में x आर्टिकल बनाते होंगे वो, चलो भाई ठीक है, इतने नंबर ऑफ आर्टिकल बनाते होंगे। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे। कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल बता रखा है, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल बता रखा है, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी बता रखी है, ढंग से पढ़ो बेटा, क्या बोल रहा है 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, जितने नंबर ऑफ आर्टिकल है उसका ट्वाइस से 3 ज्यादा। ये आपकी क्या बता रखी है, एक आर्टिकल की कॉस्ट बता रखी है। अब आपको क्या बोल रहा है उसके आगे, कह रहा है भाई इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 90, टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी आती है, टोटल कॉस्ट कितनी आती है आपको, कह रहा 90 आ जाती है। कह रहा भैया x निकालो, नंबर ऑफ आर्टिकल निकालो, और भैया हर एक आर्टिकल की कॉस्ट निकालो। अब बस मुझे आप इतना बता दो, मुझे इससे इक्वेशन फ्रेम करनी है इस डाटा से। मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूं। मान लीजिए आप एक कंपनी में हो और एक दिन में 4 चीजें बनाते हैं, एक कंपनी में है, एक कंपनी में बल्ब बनाते हैं आप, एक कंपनी में 4 बल्ब बनाते हो, एक बल्ब होता है 20 रुपए का, एक बल्ब है 20 रुपए का, तो टोटल वो बल्ब कितने रुपए के हुआ, 80 रुपीज के हुए कि नहीं हुए। आपने क्या करा, एक बल्ब की जो कॉस्ट थी उसे टोटल नंबर ऑफ बल्ब से मल्टीप्लाई करा तो टोटल कॉस्ट क्या गई। फिर समझ लीजिए आप बनाते हैं 6 बल्ब, एक दिन में 6 बल्ब बनाते हैं, एक बल्ब की कॉस्ट है 30 रुपीज, कितने 30 रुपीज एक बल्ब की कॉस्ट, तो 6 बल्ब की कॉस्ट कितनी होगी 180, 6 18। यही किया ना बेटे, तो नंबर ऑफ बल्ब इनटू द कॉस्ट ऑफ वन बल्ब इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। सॉल्व कीजिए, x को 2x से मल्टीप्लाई करा तो 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। भाई आपकी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन बन गई बच्चों। अब ये आपका काम है कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, दैट इज योर होमवर्क, क्योंकि मैंने आपको पूरी एक्सरसाइज करा दी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक एक क्वेश्चन करा दिया गया है, और उसके बाद भी अगर 20 क्वेश्चन करने के बाद भी आप 1 मिनट तक खुद से नहीं कर पाओगे, इसका मतलब आपने खुद कुछ नहीं सीखा। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन करे, अब ये वाला अपने आप से कीजिए, करके देखिए, और अगर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर इसका आंसर नहीं आया, और आ जाता है तो वो आंसर भी लिखिए, मैं भी तो देखो कितने लोगों ने किया है। प्लीज इसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और अगर आपको नहीं समझ में आया ये पार्ट तो भाई एक बार को फिर से देखिए, और इस पार्ट को देखने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले सर प्लीज मिडिल टर्म स्प्लिट वाली वीडियो ढंग से देखकर आइए, तो आपको ये चीज बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए जय श्री राम।